पर्चा छापते हैं वो घर पे ना धर लेते चमत्कार। फिर चमत्कार पर्चा से नहीं, जिनकी कृपा से पर्चा लिखता है ऐसे बागेश्वर बालाजी की चर्चा से चमत्कार होता है। और दूसरी बात, एक बात और याद रखना मेरे पागलो, चित्र से चमत्कार नहीं होता, हनुमान जी के चरित्र से चमत्कार होता है। अगर चित्र से, तुम्हारी फोटोओं से, तुम्हारे चित्रों से अगर चमत्कार होता तो जो चित्र बनाते हैं या जो तुम्हारी मूर्तियां बनाते हैं वो तो पहले ही चमत्कार घर पर धर लेते, कभी बाहर ही ना आने देते। मेरे पागलो, चमत्कार बालाजी की कृपा से होता। और हमसे कोई पूछा तो हम तो यही भी कहेंगे कि तुम पर्चों के चक्कर में पड़ना बंद कर दो, बेफिजूली का धक्का खाना बंद करो, बेफिजूली का तुम पर्चे के चक्कर में पड़ना बंद करो। सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है कि तुम्हें भगवान ने इंसान बनाया, इससे बड़ा क्या चमत्कार है। फिर भी तुम परेशान हो, घबराओ मत, तनाव में मत रहो। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावहा, अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर है, किसी दूसरे मजहब के बारे में विचार मत करो। अगर तुम्हारी जिंदगी में संकट है तो बागेश्वर बालाजी संकट मोचन भी तो है। और तीसरी बात, ये बात कोई इसलिए नहीं कहेगा शायद किसी को अपनी दुकानदारी चलानी हो, हम तुमसे प्रार्थना कर लें हमारे नाम का कोई भी दूसरा धाम नहीं है, न राजस्थान में न हमारा कोई ऐसा शिष्य है, हम प्रार्थना करेंगे तुम हमसे भी मत जुड़ो, जुड़ना ही है तो हमने जिनसे कृपा पाई है, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, ऐसे बागेश्वर हनुमान जी के चरणों से जुड़ो। हमसे जुड़ने से तुम्हारा चमत्कार नहीं होगा, हमसे जुड़ने से तुम्हारी जिंदगी में कल्याण नहीं होगा। हम तो बहाना है, पर्चा तो बहाना है, असलियत में पूरे भारतवासियों को हनुमान जी का बनाना है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, सीकर के पागलों, आज दरबार में एक बात गांठ बांध करके घर जाना। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें दर दर भटकना ना पड़े, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई हंसी ना उड़ाए, अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी खिल्ली ना उड़ाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बेटा, तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य दूसरे मजहब की तावीजों के चक्कर में ना पड़े, तो एक बात, आज दरबार से घर लेकर अपनी जिंदगी में जाना। आज के बाद या तो तुम मंदिरों में जाना छोड़ दो, आज के बाद या तो तुम कथाओं में जाना छोड़ दो, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या आज से अभी से हनुमान जी पर सब कुछ छोड़ दो। तो में से एक करना। और मेरे पागलों, हम इतना दावे के साथ कह सकते हैं, हम तो बहुत नालायक हैं, हम कोई भगवान नहीं है, हम कोई महात्मा नहीं है, हम कोई साधु भी नहीं है, हम तो साधारण से जीव हैं, बहुत ही नालायक आदमी हैं, बहुत ही पापी आदमी हैं, पर जैसे भी हैं हनुमान जी के हैं। और हमें हनुमान जी ने अगर चुना है तो सिर्फ इसलिए चुना है कि हमारी प्रार्थना है तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो, किसी के चक्कर में मत पड़ो, पढ़ना ही है तो बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो। जिनके बल से कृपा होती, जिनकी कृपा से जय जयकार होता, अरे और तो छोड़ो, हमारा ऐसा मानना है, आज तक जो सनातन पर उंगली उठाते थे, संतों को पाखंडी बताते थे, आडंबरी बताते थे, मंदिरों को दुकानें बताया करते थे, उनके मुंह पर झन्नाटेदार तमाचा है बागेश्वर बालाजी का दरबार। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कैमरा पोल खोलने आए, ठटरी के बड़े खुद खुलवा कर गए। और क्या भारत, भारतीय तो छोड़ो, पहले हम भारत में दरबार लगाते थे तो लोग कहते थे ये तो भारत है, अनपढ़ों का देश है, सब चलता है। हमने कहा रुक जाओ ठटरी के बरे,
जो अंग्रेज दिन भर हाउ टू यू करते थे वो भी सीताराम कर रहे, और उनके ही देश में हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर रहा है। बाद में पे बड़ा हंगामा हुआ, बोले ये बाबा बहुत खतरनाक है, इसका वीजा जब्त कर लो। हमने कहा काफिर हो तुम, अगर जब्त भी हमें कर लो तो हमारा क्या बिगाड़ लोगे? जो करना था वो तो हमने आग लगा दी है, और अगर तुमने अंगारे को खाली हाथ पकड़ा तो जल मत जाना, आग बुरी होती है माय डियर। हनुमान जी की ऐसी कृपा के पूंछ घूम गई, और घूम गई जय जय हो गई। तुमसे कहते हैं ना हमें तुमसे दान चाहिए, ना हमें तुमसे मान चाहिए, हमारे नाम से कोई भी ऑफिशियली अनऑफिशियली किसी भी प्रकार की तुम्हें दान देने की आवश्यकता नहीं है। हमें तुमसे दान या मान नहीं, हमें तुम्हारे दिल में सिर्फ हनुमान चाहिए। और मेरे पागलों, वो हमें इसलिए चाहिए कि तुम्हें दर दर ना भटकना पड़े, वो इसलिए चाहिए कि तुमने बहुत भोग लिया, बहुत रो लिया, बहुत तुमने अपनी हंसी उड़वा ली। कब तक तुम अपनी हंसी उड़वाओगे? कब तक तुम दर दर भटकोगे? कब तक तुम चमत्कारों के चक्कर में पागल बने रहोगे, अपनी आस्था को घात पहुंचाते रहोगे? हमारी प्रार्थना है तुम्हें हमारे भी चक्कर में नहीं पड़ना। कभी बागेश्वर धाम जाना, उन बागेश्वर बालाजी को देखना, और जाकर के बागेश्वर बालाजी को देख करके कह देना बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। और हम दावे के साथ कह सकते हैं मेरे पागलों, इसके बाद जब जब संकट आएगा, जब जब विपत्ति आएगी, बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हें बचाने के लिए दौड़ी चली आएगी। पर तुम्हें मंगलवार को बागेश्वर धाम जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम जिस दिन जाओगे वो दिन मंगल का होगा। पर तुम दरबार में जहां बैठ जाओगे वहीं से तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। इसलिए 100 की सीधी बात यह है कि तुम आज से ही अपनी जिंदगी में आज के दरबार में प्रण लेकर जाना, और प्रण सिर्फ इतना लेकर जाना कि बस एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं, एक को साधना है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। और देवता चित्त भी नहीं रखते, लेकिन केवल हनुमान जी ऐसे हैं जो तुम्हें सब सुख प्रदान कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास संकट है तो हमारे हनुमान जी संकट मोचन है। दूसरी बात, मेरे पागलों, दरबार में बैठकर तुम अगर बालाजी के नहीं हो पाए तो तुम्हारा दरबार में बैठना व्यर्थ हो गया। फिर तुम अगर पूछो कि होगा क्या, हम बहुत ही गंभीरता के साथ कह सकते हैं, अगर तुम बागेश्वर हनुमान जी के चरणों से जुड़ गए तो कवन सुकाज जो नहीं हो है। अरे ऐसा कौन सा काम कठिन है? हम तो भैया आज 12 साल से बैठ रहे हैं उनके चरणों के प्रताप से। हम तो कुछ नहीं जानते, प्रार्थना करके वर जानते, हम तो नालायक हैं। हमारे जैसे नालायक की भी जब वो सुन लेते हैं, और हमने अपनी आंखों के सामने लाखों लोगों की बिगड़ी बनते हुए देखी है, तुम्हारी भी बन जाएगी। जाओ, तुम्हारी भी बालाजी सुनेंगे। जाओ, तुम्हारी जिंदगी में भी बागेश्वर बालाजी की कृपा से जय जयकार हो जाए। जाओ, तुम पर भी सन्यासी बाबा की कृपा हो जाएगी। तुम नियम पालन शुरू कर दो, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर दो, महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी शुरू कर दो। बीज मंत्र है ओम बागेश्वराय नमः। इस मंत्र का आप जाप करना प्रारंभ कर दो। पर घर में बाधा है, संकट है, दवा असर नहीं कर रही, बीज मंत्र का जाप करो। ओम बम बागेश्वराय
वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का प्रतिदिन मंत्र जाप करना प्रारंभ कर दो। जाओ, बिना पर्चा बने ही तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। घर पर नारियल बांध देना, लहसुन प्याज मांस 15 बंद कर देना और नियम का पालन करना प्रारंभ कर देना। चौथी बात, आप लोग एक बात बताओ, एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? जोर से बोलो। पक्का? जोर से बोलो। प्रत्येक समस्या का समाधान कौन कौन चाहता है? 3 शर्तें। एक, आज से हमारे चक्कर में मत पड़ना। दूसरी, पेशी करना प्रारंभ कर देना बागेश्वर धाम की। तीसरी, बीज मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देना। जाओ, तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं, बागेश्वर बालाजी की है। कौन कौन जीवन भर के लिए जुड़ना चाहता है? पक्का? पक्का? जोश में कि होश में? पक्का? तो जाओ, अब आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की। अब पर्चा के चक्कर में ना पड़ो, उठ जाओ। हो गई बात। अब जब काम ही हो गया, जब तुम सुधर ही गए तो जाओ। बहुत बदमाश हो, हम जानते तुम्हारी कलाएं। तुम्हें ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डालें, हाथ में फोड़ के निकाल दें। और ये बात हम इसीलिए तुमसे कह रहे हैं कि देखो भाई, पर्चा तो बनाएंगे ही बनाएंगे, पक्का है। जिनकी सन्यासी बाबा प्रेरणा देंगे उनकी अर्जी लगाएंगे। लेकिन एक बात बोले, तुम्हारी एक समस्या हो तो पर्चा बना। तुम्हें एक बात बता दें, तुम्हें तुरंत दूसरा पूछना है। दूसरा, तुमसे अगर बता भी दिया जाए भाई चिंता मत करो, 2024 में तुम्हारी शादी हो जाएगी, जाओ, तुम तो अब चलो दूसरे का नंबर आने। गुरुजी किससे हो? भैया यार दिमाग मत खाओ, लड़की से होगी। गुरुजी नाम? नाम अच्छा नाम है, मुन्नी बाई, उससे होगी। अब जाओ, अब प्राण मत खाओ। गुरुजी गोरी होगी कि काली? हटरी के बारे, अच्छी होगी, गोरी होगी, अब प्राण मत। अब जाओ। गुरुजी ये रहती कहाँ है? अरे भाई उससे क्या लेना देना, जयपुर में रहती है, जयपुर में। अब जाओ, अब दूसरे का। गुरुजी एक, जयपुर तो बहुत बड़ा है, बाप का नाम और बता दो। बाप का नाम, फिर शादी की डेट, फिर बच्चे, फिर दुकान, फिर व्यापार, फिर मकान। अरे पर्चा खत्म हो जाएंगे, प्रश्न खत्म नहीं हो। हाँ जी अन्ना जी, इसीलिए हम तुमसे कहते हैं तुम अनेक प्रश्नों में हो, कोई दिक्कत नहीं। सभी प्रश्नों का उत्तर जिनसे हम पाते हैं तुम भी उनके हो जाओ, तुम भी पाने लगो। और ये बात हम इसीलिए कहते हैं, हमारे पिंड छोड़ो ताकि। लेकिन एक बात बोले तो हमारे पिंड छोड़ सकत, हम तुम्हारे पिंड नहीं छोड़ेंगे। हम तुमसे मिले नहीं तो तुम नाराज होकर के बाहर भाग जाओगे, तुम घर पे जाना, हम संस्कार टीवी पे आ जाएंगे। तुम टीवी देखना बंद कर दोगे, मोबाइल तो चलाओगे, हम यूट्यूब में घुस आएंगे। तुम यूट्यूब बंद कर दोगे, फेसबुक चलाओगे, हमने एक नई चीज और सीख ली, रील, हम उसमें घुस जाएंगे।